अग्निशमन विभाग के सीएफओ सत्येंद्र पांड्या हुए मीडिया से रूबरू। बताया, फिरोजाबाद जिले में कुल 5 फायर स्टेशन वर्तमान में हैं कार्यरत। प्रतिष्ठान स्वामियों से अपील, प्रवेश निकास का ध्यान रखें, आवागमन अवरुद्ध न करें, सीढ़ियां अवरुद्ध न करें। फिरोजाबाद अग्निशमन विभाग के सीएफओ सत्येंद्र पांड्या मीडिया से रूबरू हुए, कई अहम जानकारियां दी। कितने फायर स्टेशन में कहां 5 फायर स्टेशन कार्यरत है? एक फिरोजाबाद, टूंडला, शिकोहाबाद, सिरसागंज, एक जसराना के थाने में स्थापित है। इस तरह से 5 फायर स्टेशन कार्यरत है। आगे बताया कि 2020 में कुल 347 अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई थी। जीव रक्षा की सूचना 121, इसी तरह 2021-1398 अग्निकांड की सूचना। 2022 में 401 अग्निकांड की सूचना मिली। इसमें संबंधित क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र है, वहां के फायर स्टेशन ने जाकर अग्निशमन कार्य किया। जसराना के लिए जमीन मिल गई है, उसके लिए पत्राचार किया गया है। संभावना है जल्द ही शासन से स्वीकृति मिल जाएगी। गलियां पतली हैं, दुकानें खोल रखी है, उन गलियों में प्रतिष्ठान स्वामियों को एनओसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से मानचित्र पास कराएं, जिस आधार पर। और अभी 2020 से लेकर अभी तक कितने ऐसे केसेज आए आपके सामने कि जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जान भी बचाई गई लोगों को? देखिए, जनपद फिरोजाबाद में कुल 5 फायर स्टेशन कार्यरत है। एक तो मेन में है फायर स्टेशन फिरोजाबाद, दूसरा फायर स्टेशन टुंडला में है, फायर स्टेशन सिकोहाबाद में है और सिरसागंज, और एक फायर यूनिट वो जसराना के थाने में स्थापित है। तो इस तरह से 5 फायर स्टेशन हमारे यहाँ कार्यरत हैं इसमें। और 2020 में कुल 347 अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई थी और 2020 में कुल जीव रक्षा की सूचना 121 प्राप्त हुई थी। और इसी तरह 2021 में 398 अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई थी और 2022 में 401 अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे संबंधित क्षेत्र के जो नजदीकी क्षेत्र है वहां की फायर यूनिट जाकर के वो अग्निशमन कार्य करती है। सर, जिस तरह पाड़म में अभी 6 लोग जिंदा जल गए, तो वहां जसराने में बात चल रही फायर स्टेशन बनाने की, तो क्या प्रोसेसिंग है सर उसमें? क्या देखिए, फायर स्टेशन जसराना के लिए हमको जमीन मिल गई है विभाग को और उसके लिए पत्राचार किया गया है और उसको संभावना है कि शीघ्र ही वहाँ, चूंकि जमीन उपलब्ध है विभाग के पास, इसलिए शासन से स्वीकृति हम शीघ्र ही उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उस क्षेत्र में भी फायर स्टेशन एक निर्मित होकर के अपने भूमि पे संचालित हो जाए। सर, कुछ जगह ऐसी हैं जो नई मार्केट बनी है, गलियां पतली हैं, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं जा सकती, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं उसमें, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह सावधानी बरतें हैं फायर के लिए? तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे देखिए, आवास एनओसी तो एक तो प्रकरण है, वो विकास प्राधिकरण के माध्यम से मानचित्र पास कराएं और जिस ऑक्यूपेंसी में मानचित्र पास करावें उसी के अनुसार फायर सेफ्टी के नॉर्म्स स्थापित करके ही भवन संचालित करें। जैसे आवास का प्रयोग स्टोरेज में ना करें। जनपद में जो पाड़म में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसमें जो जिनके यहाँ ये घटना हुई, उन्होंने आवास को स्टोर के रूप में परिवर्तित कर दिया था और प्रवेश और निकास के एक ही रास्ते थे और उसको जो ऊपर से जंगले आदि इतने कायदे से लॉक कर दिए गए थे कि वो तोड़ने पर भी नहीं टूट रहे थे। और सीढ़ी की चौड़ाई बिल्कुल 1 मीटर से भी कम थी और सीढ़ियों पे भी सामान रखे गए थे, एक ही रास्ते थे और उसको जो ऊपर से जंगले आदि इतने कायदे से लॉक कर दिए गए थे कि वो तोड़ने पर भी नहीं टूट रहे थे। और सीढ़ी की चौड़ाई बिल्कुल 1 मीटर से भी कम थी और सीढ़ियों पे भी सामान रखे गए थे। तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित नागरिकों से, सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा कि आप लोग प्रवेश निकास इसको ध्यान में रखें, आवागमन के कोई अवरुद्ध ना करें, सीढ़ी अवरुद्ध ना करें और जिसका आवास का उपयोग आवास के लिए ही करें, उसमें स्टोरेज या अन्य किसी चीज का भंडारण न। सर, जिन लोगों ने कर रखा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कोई चेकिंग अभियान आपके? उसके लिए हम देखिए जागरूकता भी चला रहे हैं और उसके खिलाफ उनको नोटिस दिया जाएगा और सुसंगत वो करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये जान माल की सुरक्षा से संबंधित है। अगर एक व्यक्ति के यहाँ लगती है तो अगल बगल के लोग भी प्रभावित होते हैं।
तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एक अभियान हमने अपने सारे फायर स्टेशन प्रभारियों को निर्देशित किया है और मुख्यालय का हमारे पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में स्कीम में चलती है। किसी दिन नर्सिंग होम का चेकिंग हो रही है, किसी दिन पेट्रोल पंप का, किसी दिन हाई राइज बिल्डिंग का। ये मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से किसी दिन उद्योगों की चेकिंग हो रही, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का फायर ऑडिट लगातार हम करवा रहे हैं और जहां जो कमियां हैं उसको उद्धृत करते हुए संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं आप करवा लीजिए, तभी भवन संचालित करिए। सर, स्टाफ के क्या आगे बढ़ आ रहा? और स्टाफ के लिए हमारे यहाँ देखिए फायरमैन की कमी थी, जो ट्रेनिंग चल रही है इस समय, तो वो इसी महीने के अंत तक ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो स्टाफ जो है वो हो जाएगा। तो इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो रही है कुछ फायरमैनों की, तो वो आ जाएंगे तो स्टाफ की पूर्ति। कुछ गाड़ियां भी बढ़ाई जाएंगी क्या फायर की? गाड़ियों के लिए फायर स्टेशन वाइज जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब कार्यशील हैं और हमारे स्टाफ स्टैंड बाई 24/7 सदैव कार्यशील रहते हैं। उनका स्वयं जो है सारे स्टेशन प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी भी गाड़ियां वो सदैव कार्यशील रहें। यदि कोई कमी आती है तो नियमानुसार उसकी अनुमति लेकर के तत्काल मरम्मत कराई जाए, इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सारे उपकरण उसमें सुसज्जित हैं और सभी लोगों को ये बताया गया है कि तत्काल जैसे ही, पहले से भी जैसे ही सूचना मिलती है, नजदीकी फायर स्टेशन संबंधित घटनास्थल के लिए वो रवाना